ये आरो भास्कर जी से, ये बच्चा आरो भास्कर है, आवे और मैडम प्राचार्य मैडम को ये कैलेंडर भेंट करेगा बच्चा। ये कैलेंडर भेंट किया जा रहा है। सॉरी अखिलेश राजवंत जी को, अखिलेश राजवंत जी को, और अभी इन्होंने हमारी लाइन पर चलते हुए भाषण भी दिया था थोड़ा सा। मैं निवेदन कैलेंडर भेंट किया जा रहा है। ये आगे से अखिलेश राजवंत जी को श्री मुन्ना गौतम जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सम्मानित साथी शेष राम भारती जी को ये महापुरुषों का कैलेंडर भेंट कर दें। आदरणीय जीवनलाल पुरी जी को श्री बबलू भारती जी से मैं निवेदन करता हूं माला पहना करके, और मंच से थोड़ा सा आप सब लोग हट जाइए अब, और ये कार्यक्रम जवाबी कीर्तन का और राज मित्तल जी हमारे बड़े भैया का माला पहना करके हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भैया राज मित्तल जी को। वो नन्हा बच्चा भी भास्कर है और दूसरे बड़े भास्कर भी हैं, दोनों लोग। आदरणीय जीवनलाल पुरी जी को श्री बबलू भारती जी से मैं निवेदन करता हूं माला, आशीर्वाद बनाए रखिए। और राज मित्तल जी हमारे बड़े भैया का माला पहना करके हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भैया राज मित्तल जी को। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं जगदीश गौतम जी से और शीघ्र कीर्तन की ओर बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि मंगलाचरण में कुछ समय लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए चलाओ इस पावन पुनीत अवसर पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के श्री चरणों में चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं। प्रथम निमंत्रण सुनो बुद्ध महाराज, आज सभा के मध्य में रखियो हमारी ला। चलाओ आमंत्रित कर रहा हूं उस परम शक्ति को इस मंच पर बुला रहा हूं और कहना है क्या
भगवान के श्री चरणों में कहना है, विनती को करके प्रभु स्वीकार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, अरे भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ। तो विनती को मेरी करके, विनती को मेरी करके स्वीकार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। आपके ये दास, आपके ये प्रेमी, आपके ये सेवक बुला रहे हैं। और क्यों बुला रहे हैं? क्यों? बुद्धं शरणं गच्छामि, अरे बुद्धं शरणं गच्छामि, प्रभु आप नमामि हो, प्रभु आप नमामि हो, प्रभु आप नमामि हो। और अंतर में बसे सबके, अरे अंतर में बसे सबके तुम अंतर्यामी हो, तो आज हर भक्त आपसे कह रहा है, निवेदन कर रहा है, याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और हर भक्त कह रहा है प्रभु कि सपना मेरा कर दे, अरे सपना मेरा कर दे, साकार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ। और ये हमारे मुन्ना भैया की ओर से 101 रुपए का प्रेम प्रसन्न आया है, और हमारे पप्पू भैया बहुत अच्छे कानपुर के आयोजक है आप। प्रथम में एक पुष्पमाल और आपकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं, आधार है, साधुवाद है। एक पंक्ति और जोड़ रहा हूँ मुन्ना भैया, जरा सुने, भगवान बुद्ध से कह रहा हो, गुणवान गुणवान गुणी ज्ञानी, ये हमारे राधेश्याम भैया, राधेश्याम भारती जी साक्षात्कार बहुत दिनों से है, लेकिन आपका नाम आज जान पाया हूं, बहुत बहुत आभार है आपकी ओर से। ये 101 रुपए का प्रेम प्रसन्न आया है, साधुवाद है। घनश्याम भैया, घनश्याम भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, सुनिए।
क्योंकि कीर्तनकार कुछ संजो कर लाता है। अब देखिए भगवान बुद्ध से कह रहा हूं मैं, क्या गुणवान गुणी ज्ञानी प्रभु आप विधाता, प्रभु आप विधाता हो, प्रभु आप विधाता हो। तो दृष्टि में दया की करो, अरे तीनों के दाता हो, तीनों के दाता हो, तीनों के दाता हो। तो करने का कृपा सब पर, अरे करने का कृपा सब पर, करतार चले आओ। अरे भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ। अरे 101 रुपए का प्रेम प्रसन्न आदरणीय माननीय मुन्ना हजारिया जी, अध्यक्ष कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ, आपकी ओर से ये प्रेम प्रसन्न आया है। मुन्ना भैया साधुवाद है, आभार है, कहना है अरे करने का कृपा सब पर, साउंड 1 नंबर का। सागर श्री शिव प्रसाद सागर जी, हमारे आदरणीय सम्मानित दादा ऋषि प्रसाद सागर जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का प्रेम प्रसन्न आया है। आदरणीय दादा सागर जी, एक पंक्ति सुनिएगा, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आपकी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, साउंड 1 नंबर का भाई। तो करने का कृपा सब पर, करतार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ, भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ। वंदना कभी भी समाप्त नहीं होती, इसको विराम दिया जाता है। विराम इसलिए दिया जाता है, अगर विराम न दिया जाए तो अन्य गीतों का आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए विराम की पंक्तियां पढ़ रहा हूं और नमन कर रहा हूं, भगवान बुद्ध को कह रहा हूं। अगर ये पंक्तियां अच्छी लगे तो आप तालियों से इन पंक्तियों का सम्मान करिएगा। कह रहा हूं क्या, अनुपम अद्भुत छवि है, देव बहुत है लेकिन जो आपकी छवि है वो सभी में नहीं मिलती। अनुपम अद्भुत छवि है, अरे हर गुण में आकर हो, हर गुण में आकर हो, हर गुण में आकर हो। पंक्ति को सुनिएगा कि कागर में प्रभु तुम ही, कागर में प्रभु तुम ही, अरे भर देते सागर हो, भर देते सागर हो, भर देते सागर हो। रूप बाबा की ओर से 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत आभार है, कहना है कि कागर में प्रभु तुम ही, भर देते सागर हो, भर देते सागर हो।
बहन किरण गौतम जी की ओर से ये प्रेम प्रसून आया है, बहुत बहुत आभार है बहन जी, साधुवाद है। भगवान से आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा हूँ। कहना है कागर में प्रभु तुम ही भर देते सागर हो, भर देते सागर हो, भर देते सागर हो। तो आपको आज इसलिए बुला रहा हूं कि नैया की मेरी बन करे पतवार चले अरे भगवान को मेरे एक बार चले भगवान को मेरे एक बार चले भगवान को मेरे एक बार चले और ये आदरणीय माननीय बड़े भैया धनीराम पेंथर जी एक बड़ा चर्चित नाम बड़ा सानिध्य मिलता रहता है आपका, बहुत बहुत आभार है आपका। ये जो स्नेह मिला है ये पुरस्कार नहीं है, ये आशीर्वाद है, हृदय से साधुवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपके सफल जीवन की कामना कर रहा हूँ और भगवान बुद्ध से भी आपके सफलतम जीवन की कामना कर रहा हूँ। सुनिएगा कहना है तो गागर में प्रभु तुम ही भर देते सागर है, भर देते सागर हो, भर देते सागर हो। तो नैया की मेरी मन करे पतवार चले भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले आओ अरे भगवान बुद्ध मेरे एक बार चले अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी इस पावन पुनीत दरबार में जब हम लोग आए, गुरुवर रविदास का ये पावन सुहाना प्यारा सा चित्र देखा तो कुछ पंक्तियां तत्कालीन लिखी और गुरुवर के सम्मान में तो पंक्तियां जोड़ रहा हूं। धनीराम भैया जरा सुने, जोड़ क्या रहा हूं। अरे हर मुराद पूरी होती तो जितने भी साथी हैं हमारे सभी बैठ जाएं, सुने। आप सभी लोग खड़े हैं तो स्थान ले, बैठ जाएं, अच्छा रहेगा। ये कुर्सियां बहुत खाली हैं और मुन्ना भैया ध्यान से सुने और जो भी आगंतुक आए हैं उनको स्थान दिया जाए क्योंकि खड़े होने का समय अभी नहीं है, खड़े होने का समय है 2027 में। ये अभी आप लोग बैठिए, आनंद लीजिए। कहना है क्या? अरे हर मुराद पूरी होती है, ये मसला है विश्वास का।
और रवि के जैसा चमक रहा है कि रवि के जैसा चमक रहा है तेज मेरे रविदास। क्या बात है, रवि के जैसा चमक रहा है तेज मेरे रविदास का। जहां तक जानकारी मिल रही है वहां तक लाने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय क्रांतिवाला जी, पहला गीत है कि 1445 संवत भैया 1445 शब्द आए मेरे महान गुरु। तो माघी पूनम रविवार को अरे भारत की है शान, भारत की है शान, भारत की है शान। तो अरे 1445 शब्द आए मेरे महान गुरु। माघी पूनम रविवार का दिन है अरे भारत की है भारत की है भारत की है। कहना है काशी के वासी है प्यारे सुमन बन आए हैं। कलसा देवी माता इनकी संतोष पिता कहलाए, पिता कहलाए, संतोष पिता कहलाए। तो पंक्ति को सुनेगा छोटे भैया भाई भारती जी। अरे खोल रहा हूं प्रेम से देखो, अरे खोल रहा हूं प्रेम से देखो वो पन्ना इतिहास का। तो रवि के जैसा चमक रहा है तो रविदास। और ये आदरणीय सम्मानी बड़े भैया सुंदरलाल कुरील खजलगंज कानपुर आपकी ओर से ये 100 रुपए आए हैं। सुंदरलाल भैया हृदय से साधुवाद है। एक पंक्ति और देखिएगा, कहना है क्या अरे थे ये दूसरा रूप बुद्ध का क्या बात है। इनको एक उपनाम मिला था प्रसन्न बहुत। क्या बात थे ये दूसरा रूप बुद्ध का सुंदर सरल संदेश था। बुद्ध प्रभु की महिमा गाना बस इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था। लेकिन विशेष बात क्या थी कि आडंबर से दूर रहे, आडंबर से दूर रहे और सपना भी प्रबल प्रचंड था। तो भेदभाव से बैर था भारी, भेदभाव से बैर था भारी और शत्रु इनका पाखंड था। क्या बात है, क्या बात है। अगर इनका कोई शत्रु था तो वो पाखंड था। पाखंड से
उससे सदा शत्रुता मानते थे। कहना है बैर भाव से, अरे भेद भाव से बैर था भारी, शत्रु इनका पातन, शत्रु इनका पातन, शत्रु इनका पातन। अरे कठिन राह पर चले ये हरदम, कठिन राह पर, अजय भाई, कठिन कठिन राह पर चले ये हरदम, न धागा टूटा आस का, तो रवि के जैसा चमक रहा है तेज गुरु रविदास का। एक पंक्ति और देखिएगा, गुरु के श्री चरणों में प्रथम गीत रख रहा हूं, आदरणीय क्रांतिमाला जी और आदरणीय जन समुदाय सुने। अनंत अखन्ना मीरा की जहां तक कि पढ़ने में आता है मीरा जी के गुरु थे, तो कहना है अनंत धन्ना मीरा की वाणी में समन्वय पाया है, और कबीर परिचयी भक्तमाल में, कबीरदास जी ने भी लिखा था, कबीर परिचयी भक्तमाल में ये सुंदर परिचय आया है, ये सुंदर परिचय आया है, ये सुंदर परिचय आया है। और एक सबसे बड़ा जो कार्य करते थे रविदास जी, वो करते क्या थे, क्या कि भजन संत सेवा में रत थे। कोई भी दीनहीन पहुंच जाता था तो उसकी मदद करते थे, सहयोग करते थे, उसकी सहायता करते थे। तो संत भजन संत सेवा में रत थे, प्रभु जी बड़े उदार थे। और पंक्तियां अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, मन चंगा कठौती मां गंगा, मन चंगा कठौती मां गंगा, अपनी तरफ से भगवान के चरणों में कर रही हूँ, प्रभु जी के चरणों में। और जैसा कि आपने देखा है कि इतना बृहद आयोजन भैया लोगों ने मिलकर कराया है, और अभी भी जो लोग खड़े हैं मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कहीं ना कहीं बैठे आप भी। बुद्ध भगवान के चरणों में हम सब एकत्र हुए रविदास महाराज के चरणों में, तो जो हो सके हम लोग इस आयोजन में अपनी सहमति और अपनी इच्छा से बैठकर इसका आनंद ले। आराधना कर रही हूँ।
हम तो कुछ भी नहीं है, ये आपकी ही तो कृपा है कि अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने, और ऐसे हंसों के बीच मेरे जैसे कागा को आज कुछ कहने के लायक बना दिया तूने। और जब इस लायक बना दिया तो आपकी वंदना कर रही हूँ, और वंदना में मेरे साथ आप भी शामिल हो। कह रही हूँ क्या? हे परमात्मा, आपकी महिमा का वर्णन हम दोनों कलाकार जितना हमें पता है उतना हम करेंगे, और आपकी वंदना में गा रही हूँ क्या? कि सत्य अहिंसा है तो माना धर्म है, तो सबसे बड़ा मानो धर्म है बताया। तीन दुखियों को आपने गले से लगाया, तीन दुखियों को आपने गले से लगाया। प्रेम आपने अपना है सभी पे लुटाया, सभी पे लुटाया। क्या कह रही हूँ कि मेरे मन में स्वामी तेरी छल छंद ना हो। आपकी वंदना कर रही हूँ, लेकिन क्या कह रही हूँ, ये आवाज़ें बहुत खींच रहा है सौदा। बॉक्स की आवाज बढ़ाइए, आवाज सुनाई दे बॉक्स की कम से कम। मेरे मन में स्वामी आए छल छंद ना है, तो ये तेरी वंदना है, ये तेरी वंदना है, तेरी वंदना तो मेरे मन में स्वामी आए छल छंद ना है, तो ये तेरी वंदना है, तेरी वंदना ये महाराज आपकी वंदना कर रही हूँ, ये तेरी वंदना है। और आपकी वंदना में कह रही हूँ, क्या? आपने हमेशा सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया, और हम लोग क्या कह सकते हैं आपकी वंदना में। मेरी पंक्ति को सुनिएगा। जीवन भर करते के जीवन भर करते रहे जग का कल्याण है, जीवन भर करते रहे जग का कल्याण है। कदम कदम पर दिए हैं आपने बलिदान है, आपने बलिदान है, आपने बलिदान है। न जाने कितने लोगों का जीवन बना दिया आपने महाराज।
हे प्रभु, और जाने कितने बलिदान जीवन को बनाने के लिए आपने अपने किए हैं। कल्याण जन का कहा है, जन जन का कल्याण हो जाए। ये प्रथम आशीर्वाद फजलगंज नाव के हमारे भैया शंकर लाल खलील जी, आपके कर कमलों से पहला पुरस्कार 101 रुपयों का है। मेरी ओर से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदमी मुन्ना भैया, मुन्ना गौतम जी, आपके कर कमलों से भी 101 रुपये हैं, सादर अभिवादन है, बहुत बहुत आभार। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं आपके सामने का। हेलो, हल्का सा इको बढ़ा के आवाज बढ़ाइए इसकी। हेलो, करते जीवन भरे रहे जग का कल्याण है, कदम कदम पर देते तुम कितने बलिदान है। कल्याण जन जन का, जन जन का कल्याण हो जाए, आपकी आशा, आपकी उम्मीद और आपकी व्यवस्था रही। तो कल्याण जन का कहा है, यही अरमान है, दीन दलितों के आप बन गए भगवान है। हमारे प्रभु ने किया क्या? ऊंच नीच जाति पाति का, ऊंच नीच जाति पाति का वंदना है, तो ये तेरी वंदना है, ये तेरी वंदना है, तेरी वंदना है, तेरी वंदना है। एक पंक्ति और जोड़ रही है वंदना में, और वंदना में प्रभु के लिए कह रही हूँ कि हे प्रभु, आपने जितने कार्य किए वो लोगों के हित के लिए किए, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और इसीलिए आपको भगवान की उपाधि लोग दे रहे हैं। तो आपने किया क्या? प्रेरणा क्या ढूंढ रहे हो? प्रेरणा जगत को देते, कैसे है हमारे प्रभु? प्रेरणा जगत को देते बड़े ही विशेष हैं, प्रेरणा जगत को देते, प्रेरणा जगत को देते बड़े ही विशेष हैं, शांति प्रेम भाईचारे का देते संदेश है, देते संदेश है, देते संदेश है। आपने सदा शांति प्रेम सौहार्द भाईचारे का संदेश दिया, और उसी का अमल करके हमारे मुन्ना भैया और सब लोग चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं आयोजन उनकी स्मृति में हो रहा है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या तन तो नहीं है आपकी, शरीर से भले ही आप हमारे बीच नहीं है, तन तो नहीं है आपके, स्मृतियां शेष है, तो याद रखेगा आपको ये भारत देश है, ये भारत देश है, ये भारत देश है, याद रखेगा आपको ये भारत देश है। और हे प्रभु, हम जानते हैं किसी के लिए तो किसी के लिए द्वार ये
को ये तेरी वंदना है, ये तेरी वंदना है, तेरी वंदना है, तेरी वंदना सम्मानीय आदमी राधेश्याम भैया, आपके कर्मों से 101 मुद्राओं का पुरस्कार मिल रहा है। सादर अभिवादन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आशीर्वाद और जो हमेशा हर जगह मिला करता है, सम्मानीय हमारे बड़े भैया आदि श्री अमित शुक्ला जी और भैया हमारे राजकुमार भैया, पिंटू भैया, आप सबके कर कमलों से 201 मुद्राएं भेंट हो रही है और आप सभी मिलकर कानपुर कीर्तन उत्थान समिति चलाते हैं। आप सबको हृदय से नमन है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं हमारे आदमी श्री रामचंद्र मधुकर जी आपके कर कमलों से है, बहुत बहुत आभार मधुकर जी को, धन्यवाद। 101 मुद्राएं रामकृष्ण भास्कर जी, संत रविदास कमेटी के संरक्षक भी हैं आप और पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा कानपुर। आपके माध्यम से एक बार तालियां बजाकर बड़े भैया का स्वागत सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदि भास्कर जी। और आप कमेटी भी चला रहे हैं और इन सब छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर इस समिति को चला रहे हैं, हृदय से आभार। और 51 मुद्राएं आदमी किरण गौतम जी आपकी ओर से है, मेरी ओर से आपको भी हृदय से नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अज्ञान जी, नमन है आप। ये एक पुरस्कार के साथ कुछ पंक्तियां भी हैं, छंद स्वच्छंद निर्बंध को सुनाइएगा। आपने लिखा है, वाद और विवाद जातिवाद पनपाते सभी, राष्ट्रवाद की मसाल कौन अब जलाएगा, स्वार्थ बेल पनप रही धरा बीच प्राणिमा, राष्ट्र हेतु भला कौन प्राण गवाएगा, धोखाधड़ी बेईमानी कर सबे मनमानी, सत्यमेव जयते का मान कौन बढ़ाएगा, मनु जी लिखी नहीं देखो जन्म से सबे है शूद्र, कर्म प्रधान मंत्र पाठ को पढ़ाएगा, और जाति पात छुआ छूट जहर बोए रहे धूप, झूठ बेर भीलनी के कौन राम खाएगा, जाति कुत्ता बिल्ली की विधना बनाए सबे यही बात आदमी को कौन समझाएगा, और युवाओं में बढ़ी आज काम वासना की प्यास, सभा बीच द्रौपदी की लाज को बचाएगा, बेचे डालते हैं देखो मुर्दे के कफन तक ये पीत वस्त्र भारती को कौन पहिराएगा, काल पील नील हरे झंड लाल लिए फिरे, भगवा की आन बान शान को बढ़ाएगा, बने जब रोल मॉडल ऋतिक सलमान खान, ऐसे में भगत भला किसे याद आएगा, और स्वाद चाटकारिता के गीत आज पढ़े जा, छंद स्वच्छंद निर्द्वंद को सुनाएगा, गरल पिए जात में स्वार्थ ना आघात, अनिल करेगा जो घात बिना मौत मर जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए इतनी सुंदर रचना के लिए। और इसके रचयिता हमारे कवि सम्राट भैया अनिल अज्ञान जी, नवाबगंज कानपुर के निवासी हैं आप, और अनिल भैया बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, अच्छी रचनाएं अच्छी कविताएं लिखते हैं, हृदय से आभार, बहुत बहुत बहुत। 21 मुद्राएं भैया हमारे दीनदयाल मिस्त्री जी आपकी ओर से, बाटा देवी जी निवासी माँ काली का पुजारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भैया को सादर धन्यवाद। और आशीर्वाद शंभू भैया ने दे ही दिया है, आप भी खुश रहे, आपके बच्चे आपकी स्त्री, तो सब खुश रहिए। आइए एक गीत आया महाराज के चरणों में, तो मेरी ओर से जवाब का प्रयास देती हूँ। 101 मुद्राएं डॉक्टर MP दोहरे जी, अध्यक्ष बुद्ध अम्बेडकर मानव सेवा समिति, राजा पुरवा निकट JK मंदिर। मेरी ओर से डॉक्टर साहब आपको हृदय से धन्यवाद, और बड़ी अच्छी समिति है आपकी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आया है शंभू की ओर से, गीत कह रहा है, गीत कह रहा है आपका धुन भी
बतानी जरूरी है, क्योंकि धुन आपने बताई है तो बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मिलिए ऐसे लोगों से असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जैसे हमारे जगदीश बाबा जी। आइए बाबा जी, हमारे कानपुर में हमारे बाबा जी का कोई जोड़ नहीं है। आइए जगदीश बाबा जी, हमारे कानपुर की आन बान शान कुछ कमेटियां ऐसी हैं जिन पर मुझे बड़ा गर्व है, और रावतपुर कराची में एक ऐसी कमेटी। बाबा बाबा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सम्मान कर दीजिए। वाह बाबा जी, वाह वाह। सब लोग ले लो। कोई जोड़ा नहीं रहा। एक बार जोरदार और ताली बजा दीजिए। जैसे ये फूल खिल रहे हैं वैसे ही आपका जीवन खिलता रहे बाबा जी। ये आशीर्वाद, ये दुलार हर जगह बरसता है आपका। तो आप रावतपुर से चलकर यहाँ तक कार्यक्रम में आए हैं, और मैं समझ रही हूँ और भी लोग आए हैं रावतपुर से। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग हर वर्ष कराते हैं बाबा जी, और मुझे कई बार आपके उस मंच पर सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया है। आपकी ओर से 201 मुद्राएं मेरे लिए, 201 मुद्राएं हमारे साड़ी भैया के लिए, और 201 मुद्राएं हमारे साथी कलाकारों के लिए आपने दिए हैं। बुद्ध भगवान जिस परमात्मा को आप मानते हैं वो आपकी रक्षा करे। धन्यवाद बाबा जी। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। गाना सुना आपने? सुना। कि हर मुराद पूरी होती है, मसला है विश्वास का, और रवि के जैसा चमक रहा है तेज मेरे रविदास का। बढ़िया गाना। और आपने सुना रविदास जी कब आए, कैसे आए, क्या क्या है, जितना शंभू भैया को मिल सका उन्होंने सब सुनाया। और क्या? हम चाह रहे कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जय बोलिए आप, उसके बाद हम जवाब को शुरू करें। बोले संत रविदास महाराज की जय। अब जवाब की पंक्ति सुनिए। मुझे क्या मिला? क्या मसला तो सीखी का है। हेलो 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 देखे रहो भैया। हेलो, जन्म जब लिया काशी में तब बैठे हैं। शंभू भैया बड़ा अच्छा गीत आपने गाया है, बढ़िया। और मेरी तरफ से प्रस्तुति देखिए। हमें क्या मिला? क्या? कि जन्म लिया जब काशी में तब एक घटना सुखदाई है,
नेत्रहीन एक दाई दाना, एक दाना नाम की नेत्रहीन दाई जो बच्चों का पालन पोषण या जन्म दिलाती है। तो जन्म लिया जब काशी में तब एक घटना सुखदाई है। नेत्रहीन एक दाई दाना उस दम वहां पे आई है, जन्म लेते ही इनके अंदर भगवान जैसे गुण है। हमारे संत रविदास जी की पंक्ति पढ़ रही हूँ, जरा देखिए कैसे गुण। कैसे? जिस दम शिष्य रविदास जी को, बाबा जी, जिस दम शिष्य रविदास जी को उसने गोद उठाया है, लौटी है आंखों की रोशनी, लौटी है आंखों की रोशनी, हो गई प्रभु की दाया है, हो गई प्रभु की दाया है, हो गई प्रभु की दाया है। जैसे उस दाना नाम की स्त्री ने जो दाई है, उसने संत रविदास जी को जब उनका जन्म हुआ है जैसे ही गोद में उठाया, तो उनके स्पर्श से उस नारी की आंखें आ गई, और जब आंखें आ गई तो लिखना पड़ा क्या? ये भैया जो बीच में उछल पुथल हो रहा है, आप कुरकुरे वाले महाराज थोड़ा कहीं बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भैया हमारे राज मित्तल जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। राज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 मुद्राएं भैया हमारे अवध सिंह चौहान जी झबरा जगतपुर लालगंज से आप पधारे। क्या बात है, कहाँ है भाई साहब? अच्छा आप ही है, बहुत बहुत नमन। अवध भैया झबरा जगतपुर में एक बहुत अच्छा विशाल कार्यक्रम होता है। बिल्कुल हाँ, मैं आपके मंच पर गा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने कहा कहाँ है आप। बहुत अच्छा मंच आप लोग बनाते हैं, झबरा जगतपुर नाम से प्रसिद्ध है, और मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं वहाँ पर। हाँ वहाँ हमारे सूरजपाल भैया हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 मुद्राएं एक बहुत अच्छी कथा प्रवक्ता सम्मानिया बाल व्यास पूज्य देवी शालू किशोरी जी, उनके कर कमलों से भी 101 मुद्राएं हैं। और शालू जी यदि यहाँ पधारी है, हमारी छोटी बहन है, आपको ढेर सारा स्नेह है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आभार। सुनिए सुनिए। तो जिस दम शिशु रविदास जी को उसने गोद उठाया है, लौटी है आंखों की रोशनी, हो गई प्रभु की दाया है, हो गई प्रभु की दाया है, हो गई प्रभु की दाया है। पंक्ति सुनिए। बहन जी कहाँ जा रही? नहीं थोड़ी देर बैठिए, इस लाइन को सुन लीजिए फिर जाइए। ये सीट आप चलिए खाली है, बैठ जाइए। अब पंक्ति सुनिए, और अच्छी लग जाए तो धन को आप लोग दे रहे हैं, आपकी तालियां भी मिलेंगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। पहले पंक्ति सुनिए। तो संत शिरोमणि ने भक्तों की, जब उसकी नेत्रों की ज्योति आ गई, उस अंधी नारी की स्पर्श करते ही रोशनी आ गई, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? संत शिरोमणि ने भक्तों की हरदम पूरी अरदास की, संत शिरोमणि की भक्तों, अरे संत शिरोमणि ने भक्तों की हरदम पूरी अरदास की, तो सभी भक्त जन मिलकर बोलो जय हो संत रविदास की। बोलिए रविदास महाराज की सब जय बोलिए। संत शिरोमणि ने भक्तों की जब पूरी अरदास की, तो सभी भक्त जन मिलकर बोलो जय हो संत रविदास की।
मनुष्य के जैसे है, साधारण रहे तो मनुष्य योनि में, लेकिन काम असाधारण करते रहे। आया जब भी अवसर तो गुस्से में लगा। हाँ मिल जाए तो सही हो जाएगा। आया जब भी अवसर तो करे मां गंगा का ध्यान है, और कठौते में आकर गंगा जी ने स्वयं किया कंगन प्रदान है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। और इसीलिए लोग कहने लगे मन चंगा तो कठौती माँ गंगा। उस कठौते से कंगन निकाल कर दे दिया। जिस कंगन का जोड़ा मिल नहीं रहा है उसको रविदास जी ने दे दिया। आया जब भी अवसर तो करे मां गंगा का ध्यान है, कठौते में आकर गंगा ने स्वयं कंगन किया प्रदान है। उपहास सुनाया। उपहास सुनाया तो देखिए इन्होंने अपनी भक्ति को कैसे दिखाया है। कैसे उपहास किया था कुछ लोगों ने, इनका मान गिराया था, तो तन को काट कर स्वर्ण जनेऊ, अपने शरीर को काटा और उसमें सोने का जनेऊ निकाल दिया। क्या भगवानों के लक्षण नहीं है तो किसके? तो तन को काट कर स्वर्ण जनेऊ आपने वहां दिखाया था। आपने वहां दिखाया था। तो अगणित गुण की गाथाएं हैं, अगणित गुण की प्रयास की, तो सभी भक्त जन मिलकर बोलो जय हो संत रविदास की। भक्त जन मिलकर बोलो जय हो संत रविदास की, जय हो संत रविदास की, जय हो संत रविदास की। बोलिए भक्त भगवान की। भैया हमारे मगर अपनी जान दे राम, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बड़ी हवा के झोंके से, उनको पियाने दे दिया आए धोखे से, ये माना उसे दिल देगा मगर अपनी जान देगा। गाना सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। ये फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, हम नहीं गा रहे लाल दुपट्टा उपट्टा। 101 बजाए हमारे भैया मदन लाल गौतम जी, आपके कर कमलों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुन्ना भैया की ओर से, अच्छा हमारे राधे श्याम भैया की ओर से क्षमा करिए, साहिल भैया के 101 बजाए हैं ढोलक पर। बहुत बहुत आभार राधे श्याम भैया, बहुत गर्म बजा रहे हो भाई ढोलक। गाना सुनिए सुनिए। आपने रविदास महाराज के बारे में तमाम चीजें बताई, संत रविदास जी के बारे में। मैं आपको बुद्ध जी के बारे में एक गीत सुना रही हूँ और सुनिएगा मुझे मिला क्या। क्या? पिता
पहले सुनिए। पिताजी के शुद्धोधन थे, माता महामाया है, पुत्र रत्न एक मिला है उनको, सिद्धार्थ नाम जो पाया है। इनके आंगन में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ, उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा। अब जब एक बार हस्तरेखा, मस्तक की रेखा देखने वाले लोग आए तो इनके माता पिता ने कहा कि मेरे बच्चे का भाग्य देखिए। तो उस देखने वाले ने बताया, कहा वैरागी हो जाएगा ये, विद्युत जनों ने बताया है, प्रयास किया राजा ने पर निश्चित समय वो पाया है। बस्ती जिला से हमारे मोती भारती जी पधारे हैं। मोती भारती जी के कार्यक्रमों से 101 उदाहरण है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ और हस्तरेखा देखने वाले लोग आए तो इनके पिता शुद्धोधन से बताया कि आपका बच्चा आगे चलकर बैरागी हो जाएगा। माता पिता ने तमाम प्रयास किया कि इसको बैराग धारण ना हो, लेकिन अब भाग्य में लिखा है तो निश्चित वो समय आ गया। प्रयास किया राजा ने फिर भी निश्चित समय वो पाया है, तो मिला जन्म इन्हें पूर्णिमा को है। उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ, मिला जन्म इन्हें पूर्णिमा को है, और ज्ञान मिला पूर्णिमा को है, तो जीवन से तब चला गया। अच्छे अच्छे जानकार लोग बैठे, पंक्ति सुनेगा सुने। तब माने होता है अंधेरा। और इनके जीवन में देखिए पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि जीवन से तब चला गया तो गौतम कहलाए हैं। समझ गया? इनका नाम गौतम कैसे पड़ गया? गौतम यानी तम चला जाए, तो जीवन से तब चला गया तो गौतम कहलाए हैं। और बुद्धि के कारण बुद्ध हुए तो बुद्ध कहाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। जीवन से तब चला गया तो गौतम कहलाए हैं, और बुद्धि के कारण बुद्ध हुए तो बुद्ध कहाए हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, इसीलिए लोग कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध जी के यानी गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन ये चाहने लगे। उनको लगा कि मेरा एक पुत्र है, कहीं ये सन्यासी बैरागी ना हो जाए, तो उन्होंने इतने बड़े राज्य की स्थापना कर दी, इतना बड़ा राज्य बना दिया कि मेरा बच्चा कभी बाहर जाकर कुछ और देख ही ना पाएगा। उसको यहाँ की माया, यहाँ का सब कुछ दिखाई दे और ये बैराग ना धारण करके यही सब देखता रहे, सुंदरता देखे, नारियों को देखे, परिवार बढ़ाए, इसका विवाह हो जाए, ये सोचकर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। लेकिन एक बार और उसको महल में ही रखा। यही बुद्ध जब बड़े होने लगे तो एक दिन अपने सारथी से कहने लगे, जिसका नाम था चन्ना, वो चन्ना उनका रथ चलाता था। तो एक दिन बुद्ध भगवान ने कहा कि चन्ना मैं चाहता हूँ, मेरा मन उदास है, इतने समय से महल के अंदर हूँ, क्या इसके बाहर भी कोई जीवन है क्या, मैं देखना चाहता हूँ। चन्ना ने कहा इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, आपको आपके पिता ने कभी निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे वहां लेकर चलो। पिता तो नहीं चाहते
लेकिन चन्ना उन्हें चुपचाप बाहर लेकर गया, और जब गया तो देखिए इनकी बुद्धि कैसे बदली। इन्होंने देखा क्या, विवाह तो उनके पिता ने करा दिया, लेकिन बैराग कैसे कब जागृत हो जाता है, और वही शिक्षा हमें भी दे रहे हैं। इन्होंने कभी किसी बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं था अपने राज्य में, और जब बाहर गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर करा रहा था। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ये दशा आपकी कैसे हो गई। उसने कहा ये बुढ़ापा सबको आता है, आज मुझ पर आया कल तुम पर भी आएगा। बुद्ध भगवान ने कहा कि मैंने तो ऐसी स्थिति किसी की देखी नहीं, तुम कहो ये स्थिति आएगी, वो कल के आप जानते नहीं क्योंकि आपने देखा नहीं। ये बुढ़ापा है, इसको बुढ़ापा कहते हैं और ये आएगा जरूर। अब इतना सुनकर वो लौटने लगे तो उन्होंने रास्ते में एक बीमार बुढ़िया को देखा, वो खांस रही थी। उससे भी कहा कि ये क्या है, उसने कहा ये रोग है। कहा ये रोग क्या होता है, मैंने कभी अपने राज्य में रोग ही नहीं देखा। तो उसने कहा ये रोग आज मुझे कल आपको भी लगेगा, जब समय आता है तो ये रोग हर किसी को घेरते हैं। उनकी बुद्धि बदलने लगी, तो सोचने लगे आज तक मैंने स्त्रियां देखी, सुख देखा, सुंदर फूल देखे, अच्छा भोजन देखा, आज तक मैंने ये दुख देखे ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग चार कंधों पर एक मरे हुए व्यक्ति को लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने रोक कर पूछा ये क्या है, इसको क्यों लादे लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मृत्यु है, ये मृत्यु है, ये आदमी मर चुका है। कहा मृत्यु, ये मर चुका है, ये मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। लोगों ने कहा कि जब हमारी अवस्था बुढ़ापे की ओर जाने लगती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें रोग घेर लेते हैं, तो एक दिन सबसे आखिरी दिन यही होता है जब आदमी मर जाता है। फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, फिर आदमी परमात्मा से मिल जाता है। बस उनकी बुद्धि वहीं से बदल गई। वो घर पर आए और आकर बहुत रोए, उनकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने कहा आज के बाद मैं ये सब कोई सुविधाएं ग्रहण नहीं करूंगा, और चुपचाप उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने कहा शरीर की यही स्थिति होगी तो अभी से त्यागना ही अच्छा है, और त्यागा। तो बीमार व्रत को देखा, इनका मन घबराया है, राजमहल लौटे और सोचा मानव ने दुख क्यों पाया है। किया क्या कि सुत पत्नी को छोड़ चल पड़े, वन में चलकर आए हैं, पीपल के एक वृक्ष के नीचे बुद्ध ज्ञान तब पाए हैं। पत्नी बच्चे परिवार माता पिता सबको छोड़कर ये पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, और वहीं पर कुछ नहीं बोले, मौन धारण करके बैठ गए। और वो स्थिति वो चित्र आज भी आप हमारे अपने घर में देखते हैं। इस स्थान वो पावन बौद्ध हुआ, इस स्थान वो पावन बौद्ध हुआ। बाबा जी हमारे घर में आपका कोई जोड़ नहीं है। अरे वाह, जोड़ नहीं होता तो ऐसे सिंदूर नहीं लगाए होते। कोई ना कोई जोड़ तो बना ही है। लेकिन बाबा जी ये सत्य है कि आपका कोई जोड़ नहीं कानपुर। एक बार हमारे बाबा जी के लिए ताली बजाइए। बहुत बड़ा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम आप कराते हैं, और हमारे कानपुर में अच्छी समितियां, अच्छे कार्यक्रम बहुत कम रह गए, गिने चुने मंच है। उनमें बाबा जी का भी एक मंच है, हृदय से आभार। बाबा जी की ओर से 200 खुदराएगा। तो स्थान वो पावन पहुंच गया, और तब से ये जीवन बदल गया। सत्य अहिंसा परमो धर्मा, सत्य अहिंसा परमो धर्मा समझिए माए हैं। सत्य अहिंसा परमो धर्मा समझिए माए हैं। तो तब से मानव धर्म बड़ा
वस्त्र पहनकर तमाम आडंबर सजाकर भगवान कभी नहीं मिलता। भगवान तो अपनी अंतर आत्मा से मिलता है। जब आपका कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है, उसके लिए किसी अच्छे कपड़े, उसके लिए कोई कमंडल हो, कोई दंड हो, कोई ये हो, कोई वो हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो मिलना होता है तो मिल जाता है, जैसे शबरी को मिल गया। तो सत्य अहिंसा परमो धर्मा, हमारे दादा आदरणीय श्री शिव प्रसाद साहू दादा की ओर से 101 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए। सादर प्रबंधन है आपको। बहुत गर्म हो जा रहा है। तो सत्य अहिंसा परमो धर्मा समझिए पाए हैं, तो तब से मानव धर्म बड़ा सबको बतलाए हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान